हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सोच रहे होंगे कि वीडियो में ये डब्बे 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 किस तरीके के रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी अचार की जो मेरी अलमीरा थी, मैंने सोचा उसकी सफाई कर लेती हूँ। तो क्यों ना आप लोगों को शेयर करूँ कि कैसे मैं अचार बनाती हूँ, किस तरीके के और कितने तरीके के अचार। ये सब आप जितने भी ये डिब्बे देख रहे हैं, ये सब अचार के ही डिब्बे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो ये तो है अचार का मसाला मेरे पास, जिसको मैं बनाकर इस तरीके से रख लेती हूँ ताकि कोई भी अचार बनाऊँ तो झटपट अचार बन जाए और किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो अचार बनाने में। और फिर ये अचार मैंने लास्ट ईयर बनाया था। ये कटहल का अचार है, राई वाला। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिन जिन लोगों को कटहल का अचार पसंद है। ये अचार राई वाला है और इसके साथ साथ ये अचार मैंने इसी सर्दियों में बनाया था। ये है सिंघाड़े का अचार। जो लोग नॉर्थ इंडिया से होंगे वो जानते होंगे सिंघाड़ा क्या होता है। तो ये सिंघाड़े का अचार मैंने बनाया था। फिर इसके बाद आ जाती है ये कटहल का दूसरे तरीके का एक हल्दी वाला अचार बनाया था। इसमें सिर्फ हल्दी मिर्च पड़ी हुई है, उसमें राई और भी मसाले पड़े थे लेकिन इसमें सिर्फ हल्दी पड़ी हुई है। ये है नींबू का अचार। इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर रखी है अपने चैनल पर आप लोगों के लिए। जब इसको बनाया था तो उसकी रेसिपी डाली थी। एक ये अचार है हरी मिर्च और लहसुन का अचार। ये अचार मैंने बनाया नहीं, ये अचार मैंने कहीं से क्या, मैंने आगरा से मंगाया था स्पेशली। इसके साथ एक कटहल भी मंगाया था, वो ख़त्म हो गया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा अचार है। आगे बढ़ते हैं। ये मिर्च का अचार। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन मिर्च का अचार रखता है। और सबका तरीका अलग अलग होता है मोस्टली अचार रखने का, लेकिन किस किस को मिर्च का अचार है पसंद है ज़रूर बताइएगा। ये मिर्च का अचार मैंने इस बार सर्दियों में रखा है, तभी डिब्बा भरा हुआ है। ये है आम का अचार। आम का अचार ये लास्ट ईयर का है, जो कि ख़त्म हो रहा है और फिर से आम का सीज़न आ रहा है तो इस बार फिर से अचार बनेगा। इसके बाद आती है बारी आंवले की। सर्दियों में रखा था ये भी आंवले का अचार। बहुत ही फ़ायदा करता है। एक तो हमारे पेट के लिए बहुत ही हल्के मसालों के साथ ये बनाया था। पेट के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आंवले का अचार सर्दियों में, गर्मियों में सब में खाना चाहिए। हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैंने मूली का अचार बनाया था, थोड़ा सा बचा हुआ है और बाकी तो ख़त्म हो गया मूली का अचार। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। ये है नींबू का अचार। नींबू, लहसुन और हरी मिर्च का ये अचार बनाया था। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इस डब्बे में तो घी है, घर का बना हुआ, गाय के दूध की मलाई से निकला हुआ बढ़िया दानेदार घी। और एक ये अचार है, ये हरी मिर्च और लहसुन का। आई थिंक महाराष्ट्र की अगर उधर की बात की जाए तो इसको ठेचा बोलते हैं। ये अचार मेरी एक बुआ जी हैं जो कि बहुत टेस्टी बनाती है। स्पेशली मैं उनसे ये अचार मंगाती हूँ, खाने में बहुत टेस्टी है। अब आगे ये आ जाता है आम का अचार। ये अचार तब बनाया जाता है जब आम में जाली बोलते हैं ना, कि जो टाइट वाला हिस्सा आम का बीज का होता है वो नहीं होती है। केवल और केवल सॉफ्ट जब आम होता है तब ये अचार बनाया जाता है। और इसको स्पेशली इसलिए मैं बनाती हूँ क्योंकि जब मिर्च का अचार बनाती हूँ तो इसको ग्राइंडर में पीस के इसको मिर्च के अचार में डालती हूँ, जिससे कि मिर्च का अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें अलग से कोई अमचूर वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये भी आम का, देखिए ये गुठली इसमें आ गई है। और ये हींग वाला अचार है। इसको हींग और हल्दी डाल के बनाया जाता है स्पेशली। और ये जब आपके घर में कचौरियाँ वगैरह बनती हैं या पकौड़ियाँ बनती हैं तब ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये मिर्च का अचार है। ये पुराना पिछले साल का थोड़ा सा अचार बचा हुआ है डब्बे में अभी। ये आगे बढ़ते हुए, ये जो प्रिजर्वेटिव होता है सिरका, नॉर्थ इंडिया वाले लोग जानते होंगे कि गन्ने के रस का जो सिरका बनाया जाता है, जो अचार में प्रिजर्वेटिव के लिए डाला जाता है, उसमें आम और इस तरीके से मिर्च डालकर कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है और फिर इसको खाया जाता है। ये बहुत टेस्टी होता है। ये है अम्बार का अचार।
अम्बार आप लोग जानते होंगे, तो ये एक तरीके का खट्टा खट्टा सा फल टाइप का होता है। ये अगस्त सितंबर में हमारे यहाँ मिलता है। इसमें हल्का सा रेशा होता है और खाने में ये बहुत खट्टा और बहुत टेस्टी होता है। इसका अचार बनाते हैं हम लोग। और एक अचार और आपको दिखाती हूँ मैं। ये गर्मियों में मिलने वाला एक तरीके की सब्जी कह लीजिए, करौंदा। इसका भी अचार बनाते हैं हम लोग। ये भी खट्टा होता है और इसके बीच में हल्का सा बीज होता है। वो खाने में बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है ये। और लास्ट में ये भी आम का अचार है, जो लास्ट ईयर बनाया था। एक्चुअली कुछ आम का अचार मैं रखती हूँ जब उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, यानी कि मजबूत हो जाते हैं, तो ये वही वाला अचार है। और जो पहले आम का अचार मैंने आपको ये इस डिब्बे का दिखाया था, ये जिसमें कम गुठली पड़ी हुई है, यानी कि ये बिल्कुल कह लीजिए बिना गुठली वाला या बिना जाली वाला अचार है ये। तो इस तरीके से इतने सारे डब्बे जो किचन में हैं वो केवल और केवल अचार के ही है। मैं सोच रही थी कि इनमें से कुछ लोगों को दे दूं या फिर डब्बे कुछ कम कर दूं, तो जो भी डब्बा देखती हूँ वही लगता है नहीं नहीं ये तो रखा है, ये तो मुझे पसंद है। तो इस तरीके से इतना सारा अचार, हर सीजन का अचार बनाती हूँ मैं और खाती भी हूँ। और एक ये अचार देखिए, ये बिना हल्दी का हींग वाला अचार ये रह गया था। बिना हल्दी का हींग वाला अचार है, बहुत टेस्टी है, बहुत खट्टा होता है ये। कम ही खाती हूँ लेकिन खाती हूँ कभी कभी। तो इस तरीके से आज मेरी पूरी किचन अचार की अलमीरा की सफाई हो रही है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग में से कौन अचार लवर है और किस किस को कौन कौन सा अचार पसंद है और कौन से अचार की रेसिपी आप चाहते हैं जो मैं चैनल पे अगले वीडियो में डालूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।